अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सानिया विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत ही मज़े की एक रेसिपी, डाइट रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि आप इजीली लंच या डिनर में बना सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको तमाम पोर्शंस एंड एवरीथिंग बताऊंगी और ये बहुत ही लो कैलोरीड होगी। लेकिन इससे पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी कुछ लोग नहीं कर रहे। तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी जोन सी भी वीडियो मैं नहीं अपलोड करूं वो आप देख सकें। अब मैं जो आपको बताने लगी हूँ ये चाइनीज़ राइस ही हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही पोर्शंस में बताऊँगी इनका। सबसे पहले इसके लिए मैंने चावल बॉईल करके भीगने के लिए रख दिए हैं वॉश करके। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं वॉश करते हुए भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि इसमें मिट्टी रेत बिल्कुल ना रह जाए। ठीक है, अच्छी तरह से आपने 5-6 साफ़ पानी से इनको निकालना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप भिगोने के लिए चावल रख दें। दूसरी तरफ फिर मैंने जब पानी गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाल दिए हैं। सिंपल आपने चावल बॉईल कर लेने हैं। ठीक है, वाइट राइस जिस तरह से आप बॉईल करते हैं। साथ ही आपने चिकन बॉईल करने के लिए रख देना है। ठीक है, वो आप 1 से 2 बोटियाँ सिंपल मीट की रख सकते हैं। उसके बाद जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे उसमें ये बॉइल्ड चिकन है। ठीक है, इसको आप श्रेड कर लेंगे। देन कैप्सिकम है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। देन हमारे पास कैबेज है। कैबेज के तो आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, ये तमाम वेजिटेबल्स ही हैं। और ये है हमारे पास गाजर। ठीक है, ये भी हमने बारीक बारीक काटी हुई है और मैं इसमें अनियन भी डालूंगी और अनियन को भी थोड़ा सा इस तरह से बारीक सेपरेट करके हम यूज़ करेंगे। और साथ हमारे पास बॉइल्ड राइस होंगे जो कि हम इनमें यूज़ करेंगे। सॉसेस में हम उसी तरह से चिली सॉस ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। देन हम सोया सॉस ऐड करेंगे, ये भी हमारी टेस्ट के मुताबिक होगा। और साथ ही साथ विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर के भी बेतहाशा फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को साथ ही साथ नमक और काली मिर्च का भी हम इस्तेमाल करेंगे और ये सब चीज़ें हम बहुत ही कम तकरीबन 1 टीस्पून बटर में बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आपने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है। अब जिस तरह से पोर्शंस की बात आती है तो मैं अगर एक आपने जिस तरह से मेरी वीडियो देखी होगी जो कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें मैंने पोर्शंस आपको बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि 7 जो टेबल स्पून्स हैं राइस के, बॉइल्ड राइस के, दीज आर इक्वल टू 1 पोर्शन। ठीक है, आप 1 पोर्शन आपकी डाइट का बनाते हैं कार्ब्स की। तो अगर मैं ये जो रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ ये मैं 2 पर्सन्स के लिए बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं 14 स्पून्स लूँगी, 14 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस लूँगी। तो ये मेरे 2 पोर्शंस हो जाएंगे और आप देखिएगा ये कम नहीं है। जब आप इन राइस को लेंगे और साथ ही साथ ये तमाम वेजीज इसमें ऐड होंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी अमाउंट बन जाती है और आराम से पेट भर जाता है। ठीक है, और ये जो डाइट आपको मैं बताने लगी हूँ, ये लंच जो बताने लगी हूँ, ये आप आराम से हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इसको बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये नहायत ही टेस्टी बनेगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे हैं, ठीक है, देन तो आप इसके अंदर फिंगर चिप्स होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो हम डाइट के लिए करने लगे हैं तो इसमें हम पोटैटो नहीं यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैंने वही 1 टीस्पून मैंने बटर डाला है नॉन स्टिक पैन में। नॉन स्टिक पैन मैंने इसलिए लिया ताकि कम से कम ऑयल यूज़ हो। देन मैंने वो जो श्रेड की हुई जो चिकन की बोटियाँ थी मैंने उनको डाल दिया है। ठीक है, उनको हल्का सा हम सौते कर लेंगे। उसके बाद जब हल्का सा आपको लगे कि थोड़ा सा ये कलर चेंज होने लगा है, देन आपने इसमें कैप्सिकम डाल देनी है। ठीक है, बारीक कटी हुई कैप्सिकम होगी। इसके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें विटामिन सी है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए हमें लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए और चाइनीज़ डिशेज़ में तो ये लाजमी डलती है। उसके बाद मैंने जो बारीक कटी हुई आपको गाजरें दिखाई थी उनको हम डाल लेंगे। मेनली मैं इन जितनी भी ये वेजिटेबल्स हैं इनको मैं कटवा कर अपनी हेल्पर से इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और मैंने पैकेट्स बना लेती हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत आसानी रहती है। अब ये मैंने कैबेज थी, कैबेज मैंने फ्रेशली कट करवाई थी क्योंकि डिफरेंट डेली सैलड्स के लिए तो घर में कटती है, तो मैंने ये डाल दी है और इसको भी हल्का सा हम सौते करेंगे। ठीक है, देखें आपने सिर्फ और सिर्फ 1
टेबलस्पून बटर का यूज़ किया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून बटर की जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। मैं इसमें अब अनियन मैंने थोड़े से डाल दिए हैं, ठीक है। इनको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको थोड़ा सा अगर क्रिस्पी रखें तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। सॉल्ट भी आपको पता है जब आप डाइट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करता है। अब मैंने इसमें काली मिर्च अपने हस्ब ज़ायका ऐड कर ली है और इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी और तकरीबन हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी और थोड़ी सी गल जाए। और अब मेरी बारी आई सॉसेस डालने की, जिसमें मैंने ये सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब चिली सॉस डाल दी है, ठीक है। उसके बाद हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही विनेगर डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। देन हम 1 टीस्पून के करीब इसमें सोया सॉस डाल देंगे। मेनली चाइनीज़ खानों में यही वाली सॉसेस डलती हैं, चिली सॉस, विनेगर एंड सोया सॉस, ठीक है। इनको मैंने डाल दिया है। तो सिंपल हमारी वही डाइट की चीज़ बन रही है, बस ये कि हमने बाउल भर भर के नहीं खाना। जो मैंने आपको पोर्शंस बताए हैं हमने वही खाने हैं, 7 स्पून ऑफ राइस के साथ, वाइट राइस के साथ। अच्छी तरीके से पिच निकाल कर आपने ये राइस लेने हैं, ठीक है। अब ये जो 2 पोर्शंस मैंने जो बनाए हैं 2 पर्सनस के लिए, जो मैंने वाइट राइस बॉईल किए हैं, इनको आपने इस पैन में बाकी तमाम मटेरियल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है, ताकि इनमें तमाम मटेरियल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखें ये अच्छी खासी अमाउंट बन गई है, अच्छा खासा पोर्शन बन गया है। अब हमें इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, ठीक है। ये नहायत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई करें और बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। और मज़ीद एक्स्ट्रा ऑयल हर वेजिटेबल डालने पर एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल मत डालें, अदरवाइज़ जो इसकी गज़ाइयत थी, जो अगर हम लोगों ने डाइटिंग के लिए या अपनी हेल्दी वेट मेंटेन रखने के लिए कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब आप इसकी शक्ल फ़ाइनल लुक देखें, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आप इसमें से सिंपल अपनी जो ये 2 सर्विंग्स हैं 2 पर्सनस के लिए हैं और आप इनको लेते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास थे आप उनको भी देखें, तो देखें हमने चिकन को उस तरह से फ्राई नहीं किया, ठीक है। हमने बिल्कुल सिंपल बॉईल किया है। अगर कैप्सिकम की बात की जाए उसको भी हमने सिंपल एक तरह से बस 1 टेबल स्पून में ही हमने इन चीज़ों को सबको फ्राई किया था। तो इस वजह से ये बहुत ही हेल्दी होगी और आप इसको मेनली ये जो डाइट है, ये जो हमने लंच बनाया है, या इसको आप डिनर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिनर की फॉर्म में यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप 5 मैक्सिमम 6 बजे तक ये खा लें, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली इसमें कार्ब्स का पोर्शन आ रहा है, तो हमें कार्ब्स को ज़्यादा लेट नाइट नहीं खाना चाहिए। तो ये तमाम जो सॉसेस वगैरह और ये तमाम चीज़ें जब आप अंदर डाल कर खाएँगे तो ये नहायत ही पैलेटेबल आपको फ़ील होगा और बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप इसमें विनेगर ऐड मत करें, और जिस तरह मैंने आपको चिप्स कहे थे वो भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप लाजमी इसको ट्राई करें और इसको बनाएं और खाएं और फिर मुझे ज़रूर अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।